हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज 19 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर फर्स्ट सीटिंग का मेरे पास आ गया है, तो मैं आप लोगों को इसका सही सही आंसर मिलाने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों अपना अपना सही आंसर मिला लीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि मेरा कितना सही है और कितना गलत है। अगर रियलिटी देखा जाए तो जितना भी प्रश्न आ रहा है वो न ज़्यादा फास्ट आ रहा है ना ज़्यादा लो आ रहा है, तो मान लें कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। तो मेरे पास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेक्शन ए का है, ठीक है, ये फर्स्ट सीटिंग का सेक्शन ए का है सामाजिक विज्ञान का। तो इसका पहला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था, ठीक है, 1831 ईस्वी में। चलिए, दूसरा हमारा प्रश्न है कि वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी मेटरनिख, ठीक है। चलिए, देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत की के लिए पहला फैक्ट्री कब एक्ट पारित किया गया? यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 1881 में, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1944 में, ठीक है। फोर्थ का सही आंसर होगा ए। देखिए, फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बनने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी अमृत बाजार पत्रिका। तो 5 का सही आंसर होगा सी, ठीक है। सिक्स नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है बी यानी कंबोडिया में। 6 का सही आंसर होगा बी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 7 का सही आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी। चलिए, 9th नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में यानी 9 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो 10 का सही आंसर होगा बी यानी अमेरिका ने, ठीक है। 9 का सही आंसर होगा बी। 11 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1929 ईस्वी यानी 11 का सही आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न के निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी 12 का सही आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 ईस्वी यानी 13 का सही आंसर होगा सी। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो 14 का आंसर होगा ए यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 14 का ए, ठीक है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम सी यानी मुद्रा होगा। तो 15 का सही आंसर होगा सी। 16 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1970 के दशक के बाद यानी 1970 के दशक के बाद, ठीक है। तो ये 16 का भी आंसर सही है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यानी 17 का सही आंसर होगा हमारा डी। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ए यानी कृषि होगा। तो 18 का सही आंसर होगा ए। चलिए, 19 नंबर प्रश्न की पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है?
तो 19 का आंसर होगा ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र का 19 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की मुख्य आर्थिक घोषणा क्या है? तो इसमें है आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्रता, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, निर्धन, इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर होगा हमारा डी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, यानी मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का सही आंसर होगा सी, यानी हॉल मार्क। ठीक है, 22 का सही आंसर होगा सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। तो 23 का सही आंसर होगा डी, यानी 1995 डी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो 24 का सही आंसर होगा सी, यानी अवफ्रक। 24 का सही आंसर होगा सी। चलिए एल्युमिनियम एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, यानी 25 का सही आंसर होगा डी। 25 का सही आंसर होगा डी, बॉक्साइट। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल की सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी असम में। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर, कौन 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 सा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक है, चलिए तो 27 का सही आंसर होगा सी, यानी कोयला। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि इंदौर पत्तन स्थित है? तो इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, यानी 28 का सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु। 29 नंबर प्रश्न है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसको बेंगलोर को। तो 29 का सही आंसर होगा ए, यानी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी केरल में। ठीक है, कहाँ है? केरल में। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि किन राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो 31 का सही आंसर होगा सी, यानी मध्य प्रदेश में, यानी एमपी को। ठीक है, 31 का सही आंसर होगा सी। 32 नंबर प्रश्न कि टेक्सोसोन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कैंसर में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 32 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 33 नंबर की हीराकुंड बांध बना है? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ए, महानदी पर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? तो जमालपुर, भागलपुर। जमालपुर जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, चलिए 34 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, जमालपुर। फिर है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बनाई गई हमारा किस जिला में स्थित है? तो यह बनाई गई हमारा सिवान में, यानी सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 36 का सही आंसर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी भूकंप। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका सही आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो मोबाइल, यानी 37 का सही आंसर होगा मोबाइल। ठीक है, चलिए मोबाइल। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो अधिक वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय की बर्फ की पिघलना, नदियों में गाद जमा होना। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी 38 का सही आंसर होगा डी। चलिए 39 नंबर प्रश्न की महासागर की तली में होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं? तो 39 का सही आंसर होगा सी, यानी सुनामी। चलिए
देखिए 40वां प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी 40 का सही आंसर होगा बी। ठीक है। 41वां प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो 41 का सही आंसर होगा बी, यानी बलवंत राय मेहता। 42वां प्रश्न कि झारखंड राज्य का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर नहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 42 का सही आंसर होगा सी, यानी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कौन 15 नवंबर 2000 को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को, यानी 43 का सही आंसर होगा। ठीक है, राजनीतिक दल। 44 हमारा बोली बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा जीवन रक्षक दवाइयों की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 45 नंबर। 45वां प्रश्न है कि दल बदलू कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो संसद एवं विधायकों पर, यानी 45 का आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए 46वां प्रश्न कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके, तो अब्राहम लिंकन की, यानी 46 का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था निम्नतम स्तर क्या है, तो उसका ग्राम पंचायत, यानी 47 का सही आंसर होगा सी, ग्राम पंचायत। 48वां प्रश्न नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा 12वीं अनुसूची से, यानी 48 का सही आंसर होगा सी। 46वां प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 1924 में, यानी डी। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं थे, कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो जर्मनी। ठीक है, कौन सा, जर्मनी, यानी सही आंसर होगा 50 का डी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त वियना का गठन कब हुआ था, तो 1975 में, यानी सही आंसर होगा 51 का डी। ठीक है। 52वां प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, तो दयानंद सरस्वती, यानी 52 का सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पहला वर्कशॉप इंजन किसने आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने, तो इसका सही आंसर होगा 53 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में की थी, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी अंग्रेजी में। 54 का सही आंसर होगा सी। 55 हमारा प्रश्न कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो सबसे अधिक कठोर हीरा है। ठीक है, यानी 55 का सही आंसर होगा सी। तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ इतना ही प्रश्न भेजा गया, इसलिए मैं इतना ही प्रश्न का सही आंसर बताया हूँ। तो अगर आपके पास पूरा हमारा क्वेश्चन आया होगा तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं उसका सही आंसर बताऊँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग का सही एग्जाम गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।